क्लैरिटी प्राप्त करेंगे कि ये वर्कशॉप किनके लिए है और किनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन में आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं या क्लाइंट्स की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, ये वर्कशॉप उनके लिए हेल्पफुल होगी। सेकेंड, एनी अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हीलिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु, टैरो, आकाशिक, एनीथिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज के साथ साथ यंत्रों के माध्यम से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए, या फिर अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स की ओर जाना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए हेल्पफुल होगी। एनी बिजनेस पर्सन, किसी भी तरह के व्यापार में आप हैं और उसमें आने वाली समस्याओं को दूर करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए काफी हेल्पफुल है। बहनें जो इसे सीख कर एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहती हैं या इसके माध्यम से अपने जान पहचान के लोगों की हेल्प करना चाहती है, तो ये वर्कशॉप उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इस वर्कशॉप में आप क्या प्राप्त करेंगे? जिन्होंने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है उन्हें बीजाक्षर साधना का उन्हें 9 प्लैनेट्स की ई-बुक प्राप्त होती है, यंत्रा की इनसाइट्स इत्यादि हम प्राप्त करेंगे। यंत्र का एक मेडिटेशन है जो आपको बोनस के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारा 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ हमने सीखा, जाना, समझा है, उसे आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें से कुछ बातें, इस पूरी वर्कशॉप 3 दिनों में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। यंत्रा साइंस क्या है, कैसे ये थ्योरी और थेरेपी के रूप में काम करता है, साइंस बियॉन्ड साइंस इसे क्यों कहा जाता है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानेंगे, कैसे यंत्रास को ड्रॉ किया जाता है, क्यों यंत्र फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप घरों में यंत्र लगाते हैं, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या श्री यंत्र, लेकिन उसके बावजूद भी उन यंत्रों के परिणाम या रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? यंत्र का प्रयोग आप अकल्ट साइंस में कैसे कर सकते हैं, यंत्र और 5 एलिमेंट्स का कनेक्शन, वो गोल्डन रूल जो आपको यंत्र विज्ञान में एक्सपर्ट बना सकता है, माइंड, मंत्र और यंत्र, इनका आपस में क्या संबंध है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यंत्र सिद्धि का क्या प्रोसेस होता है, टाइप्स ऑफ यंत्रास के बारे में हम बात करेंगे। और ये सारी चीजें सीखते समझते हुए आपके बीच में एक एडवांस कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो लोग यंत्र विज्ञान को गहराई से सीखना चाहते हैं, डेप्थ में सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो एडवांस कोर्स डिजाइन है वो आपके बीच में लॉन्च किया जाएगा। वर्कशॉप प्रारंभ होने से पहले ही बड़े क्लियर स्तर पर मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत ही प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, जिसमें हम 9 ग्रहों के यंत्र बनाना इत्यादि सारी चीजें, क्या टूल की होनी चाहिए या उन ग्रहों के यंत्रों के प्रयोग से क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या परिणाम मिलते हैं, किन समस्याओं में आप यूज कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन ये वर्कशॉप एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप है, जिसके बाद आप एडवांस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इस डिवाइन और मिस्टीरियस साइंस को आप गहराई से समझते हैं, सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। सो इसे अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा। इट्स इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और प्रैक्टिकल वर्कशॉप, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। आई नो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, दैट विल बी अल्टी मनी फ्लो। ओके, क्या बात है। चलिए थोड़ा क्विकली रिस्पांस देते जाइएगा ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें और तो सॉल्व किया जा सकता है यंत्रों के माध्यम से, यंत्रों की हेल्प से। इंट्रोडक्शन आपने वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। इन शॉर्ट केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो मंत्र और यंत्र की कृपा से किया है, और आप भी अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं मंत्र और यंत्र की कृपा से। हमारे से हम मंत्रा शरणम तीर्थ की स्थापना के माध्यम से मेडिकल सोसाइटी को मिरेकल कम्युनिटी में बदलना चाहते हैं, फार्मर्स को रिफॉर्मर्स में बदलना, हर सिटी में मंत्रा वेलनेस सेंटर्स की स्थापना, जैसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में दुख से मुक्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए
तीन माध्यम, तीन रास्ते, तीन तरीके बताए गए, मंत्र, यंत्र और तंत्र, जिससे हम हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं, उसे मंत्र कहा जाता है। जिससे हम अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं, उसे यंत्र कहा जाता है। और जिस टेक्निक या सूत्र के माध्यम से हम इन दोनों से क्विक रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उसे तंत्र कहा जाता है। यंत्र जो है डीपली कनेक्टेड है आपके इनर साइंस के साथ। इस टाइम साइकिल में ये इनिशिएट हुआ महादेव के माध्यम से। हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में यंत्र को स्वीकार किया गया। आज हमारा सब्जेक्ट यंत्र है, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे। एनर्जी के यूटिलाइज करने के इस सिस्टम को हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन, हर जगह एक्सेप्ट किया गया। इसे यंत्र कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है, जंतर कहा जाता है, ताबीज कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे गंडा, एमुलेट जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस यंत्र विज्ञान को हर जगह एक्सेप्ट किया गया, हर जगह स्वीकार किया गया। आप समझते हैं कि यंत्र विज्ञान क्यों सीखना चाहिए? डिपेंडेंट बनाता है, और किसी भी मॉडलिटी को प्रैक्टिस करते हुए आपको कहीं न कहीं किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता है, किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा विज्ञान है जो आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना देता है। चाहे एक जबरदस्त टूल है हीलिंग का, किसी भी तरह की समस्या हो तो उसकी हीलिंग के लिए इसे यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। कंप्लीट साइंस है, कोई झाड़ फूक की बात नहीं हो रही है। और यंत्र विज्ञान मुझे इसलिए खूबसूरत लगता है कि पूरी तरह परमात्मा से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ विज्ञान है, और इंसानों को मिला हुआ परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है यंत्र विज्ञान। इससे केवल आप अपनी समस्याओं को ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके माध्यम से आप सुपर नेचुरल पावर्स तक को टैप कर पाते हैं, इसकी एडवांस प्रैक्टिसेस के माध्यम से। चाहे इंट्यूशन का प्राप्त होना हो, थर्ड आई का एक्टिव होना हो, कुंडलिनी जागरण होना हो, चाहे चीजों को मैनिफेस्ट करना हो, वो सब यंत्रों के माध्यम से संभव हो पाता है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर यंत्र काम करते हैं, यानी आपका विकास करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गुरुजी हम औरों को कोई मार्ग बताते, रास्ता बताते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या? हम और उलझते जा रहे हैं, या हम उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो यंत्र उसमें आपकी सहायता करते हैं। जब आप यंत्रों को बनाते हैं, यंत्रों को प्रैक्टिस करते हैं, या यंत्रों की उपासना करते हैं, या यंत्रों को इन्वोक करते हैं, या यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो जिसके लिए कर रहे हैं उसका तो कल्याण करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा आपके जीवन में भी बदलाव लाती है, आपके जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करती है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, और इसके माध्यम से आप औरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कराता है। यानी आप अपने क्षेत्र में विकास कर पाते हैं, अपने प्रोफेशन में तरक्की कर पाते हैं, आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन को मिरेकल कंडीशन में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं यंत्र, जिनके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकल पाते हैं। और मंत्र यंत्र किस तरीके से काम करते हैं, रिसर्च के माध्यम से प्रूव हो चुका है, बहुत सारी रिसर्च इस पर ऑलरेडी हो चुकी है। आइए थोड़ा साइंटिफिक वे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं चाहूंगा आपका थोड़ा सा पेशेंस, उसे अपने आप को व्यक्त करता है, और इस बात को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले समझ गए थे, बहुत पहले अंडरस्टैंड कर गए थे, जिन्हें मैं एशियंट साइंटिस्ट कहकर पुकारता हूँ। और उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तीन चीजों को डेवलप किया, तीन चीजों का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने बनाई ज्योमेट्रिकल शेप्स, आकृतियां। इसके बाद उन्होंने सेकेंड चीज जो डेवलप की, दैट इज मैथमेटिकल नंबर्स, ऐसे नंबर जो सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी को इन्वोक करते हैं। और उसके बाद उन्होंने तीसरा एक कोडेड प्रोग्रामिंग तैयार करी, जिसे हम मंत्र कहते हैं। और किसी भी यंत्र को जब आप देखेंगे तो उस यंत्र के अंदर यही तीन चीजें होती हैं। एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उसके अंदर मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, और उन्हें एक्टिवेट करने का एक मंत्र होता है।
तो ये पूरा प्रोसेस है किसी यंत्र के बनने का। आइए और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि यंत्र विज्ञान क्या है और कैसे काम करता है। व्हाट इज यंत्र? What is yantra? An instrument which can understand the language of the universe with coded programming of mantras is called yantra. यानी एक ऐसा डिवाइस जो यूनिवर्स की भाषा को समझता है और एक कोडेड प्रोग्रामिंग के द्वारा जो बनाया गया है उसे हम यंत्र कहते हैं। Means a device or instrument which can help us with wish fulfillment is called yantra. और डीपली इसे अंडरस्टैंड करेंगे। यंत्र शब्द जो बना है वो बना है य और त्र दो शब्दों से, और य जो आया वो आता है संस्कृत में यम धातु से, और जिसका मतलब होता है फोकस करना, कंसंट्रेट करना। सो इसके आधार पर हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में दो डेफिनेशंस निकल करके आती है। निरुक्त ग्रंथों में पहली डेफिनेशन आई यच्छति अत्रेति यंत्रम, someone who gives us is यंत्र, यानी जो हमें देता है उसे यंत्र कहा जाता है। निरुक्त ग्रंथ में दूसरी डेफिनेशन आई यम यति अत्रेति यंत्रम, दैट मींस हु स्टॉप्स और स्टोर, यानी जो स्टॉप करता है या स्टोर करता है उसे यंत्र कहा जाता है। सो फाइनली यम का मतलब हो गया स्टोर करना या देना, और त्र का मतलब होता है त्रायति, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। अब यंत्र संहिता के अंदर एक और डेफिनेशन आती है यच्छति त्रायते च इति यंत्रम, अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन प्रोटेक्ट एंड स्टोर इज कॉल्ड यंत्र। यानी फाइनली अगर हम इसे समझे तो यंत्र के दो काम हैं। पहला काम है स्टोर करना और दूसरा काम है प्रोटेक्ट करना। अब अगला सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि क्या स्टोर करता है। इस यूनिवर्स में एक एनर्जी है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी के नाम से बुलाते हैं, जो हमें पॉजिटिविटी देती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है, जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यंत्र जो है उस ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, उसे स्टोर करता है। एंड स्पेशल एनर्जी। अब आप में से कितने लोग ग्रहों के बारे में जानते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स। ग्रहों के बारे में जानते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, या चाहे आप एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं, लेकिन ग्रहों को एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये जो ग्रह है कॉस्मिक एनर्जी का नाम देते हैं, या जिसे वर्टेक्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, एक ऊर्जा का जाला तैयार होता है। और ये जो ऊर्जा होती है धरती पर एक स्पेसिफिक टाइम पर अवेलेबल होती है। अब हमारे जो एशियंट साइंटिस्ट यानी जो हमारे वैज्ञानिक या ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे समझा और इसके आधार पर उन्होंने ऐसे मेथड डेवलप किए कि ये जो ऊर्जा धरती पर अवेलेबल हो रही है इसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। और कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो उसका जवाब आज के समय में बड़े आसानी से मिल जाता है। आप लोग जानते होंगे आजकल डेटा स्टोरेज सेंटर्स बन रहे हैं जहां पर हम अपने डिजिटल डेटा को स्टोर करवाते हैं और उसके लिए रेंट पे करते हैं, और जब चाहे तब हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जब डेटा को स्टोर किया जा सकता है तो क्या ऊर्जा को स्टोर नहीं किया जा सकता? क्या एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। इसको स्टोर करने के माध्यम के रूप में ऋषि मुनियों ने यंत्र विज्ञान को डेवलप किया। अब यंत्र जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो तीन सोर्स से करते हैं। पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस और तीसरा है पर्सन। टाइम से, प्लेस से और पर्सन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये जो मिस्टीरियस कॉस्मिक एनर्जी होती है और इन्हें स्टोर करने का काम यंत्र करते हैं, पहला कार्य। दूसरा काम है त्रायति, मींस प्रोटेक्ट करना। शास्त्र कहते हैं गार्ग्य संहिता के तो समस्याओं की जड़ भी तीन है। हमारी
हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं ना कहीं इन तीन में से किसी एक चीज से कनेक्टेड होगी, किसी एक चीज से जुड़ी हुई होगी। पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस और तीसरा है पर्सन। या तो वो समय की वजह से परेशानी है, या तो वो जगह की वजह से परेशानी है, या वो किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी है। जो भी समस्या आप अपने जीवन में देखते होंगे, समय ठीक नहीं चल रहा है, वक्त ठीक नहीं चल रहा है, या ये टाइम सूट नहीं करता है, या जो भी समस्या है, प्लेस से जुड़ी हुई समस्या है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरा ऑफिस ठीक नहीं है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो जगह ठीक नहीं है, मेरा गांव ठीक नहीं है, मेरा देश ठीक नहीं है, जो भी है प्लेस से रिलेटेड समस्या, या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड समस्या, माँ बाप के साथ नहीं बनती है, बच्चों के साथ नहीं बनती है, या लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनती है, बॉस के साथ नहीं बनती है, या कलीग्स के साथ नहीं बनती है, कहीं ना कहीं किसी पर्सन से जुड़ी हुई समस्या है। और यंत्र इन्हीं तीन चीजों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इन्हीं तीन चीजों पर काम करते हैं। जब टाइम से रिलेटेड समस्या होती है तो ग्रह दोष निवारण यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। जब प्लेस से रिलेटेड समस्या होती है तो वास्तु दोष निवारण यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। और जब पर्सन से रिलेटेड समस्या होती है तो प्रोटेक्शन के यंत्र या शक्ति चक्रों के प्रयोग किए जाते हैं। अब इतना ही नहीं करते, यंत्र इससे भी बहुत कुछ ज्यादा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग और वर्नर हेर्ज़बर्ग से लेकर मैक्स तक जितने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, सबने अपने पूरी रिसर्च होने के बाद जीवन के अंत में यह जरूर स्वीकार किया कि हमने सब कुछ जानने की कोशिश कर ली, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे समझ नहीं पाए। लेकिन ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी है जो इस विश्व को चलाती है, इस दुनिया को चलाती है, और सारी चीजें प्रॉपर वे से चल रही है। तो कोई ना कोई ऊर्जा है, कोई ना कोई एनर्जी है जो इन चीजों को प्रॉपरली रन कर रही है, प्रॉपर तरीके से चला रही है। अब ये जो ऊर्जा उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऊर्जा है, या जिसे वो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, इसे हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे चित्रगुप्त का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं, कुछ लोग साइंटिफिक भाषा में इसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न की लैंग्वेज में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में दी सीक्रेट का नाम देते हैं, और श्रद्धा और आस्था से भरे लोग इसे गॉड या परमात्मा का नाम देते हैं। और उसके अंदर बहुत सुंदर स्टेटमेंट दी है। वी लिव, इसकी ओर बड़ा अपने ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन लेकर के आइएगा, क्योंकि ये समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। We live in a mathematical world और मैट्रिक्स, यानी हम एक मैट्रिक्स से बनी हुई दुनिया में रह रहे हैं। The universe is a mathematical correlation between sound and form. ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति है, एक मैथमेटिकल कोरिलेशन है साउंड और फॉर्म के बीच में। और इसी को हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया, जब पूछा गया तो नाद ब्रह्म कहा गया, कि नाद से ही संसार की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। और विज्ञान भी कहता है कि ये जो जितना भी मैथमेटिकल कोरिलेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, साउंड एंड फॉर्म। और हमारी संस्कृति देखिएगा, हमारे कल्चर को देखिएगा, इन्हीं दो चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और इन्हीं दो चीजों पर काम करने के लिए, साउंड पर काम करने के लिए मंत्रों को इन्वेंट किया गया, और फॉर्म्स पर काम करने के लिए यंत्रों को इन्वेंट किया गया। साउंड पर काम करता है और फॉर्म पर काम करती है। All matter is nothing but a mathematical symmetry of vibration, frequency and energy practices. वो कहते हैं जितनी भी ये मैथमेटिकल सिमेट्री या मैट्रिक्स बन रहा है, उसके पीछे तीन चीजें होती है। पहला है एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वाइब्रेशन। एनर्जी का मतलब हो गया सॉलिड, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी और जिस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करता है, चाहे वो हमारे इमोशन से, चाहे हमारे एक्शन से, जो भी है, उसी के अकॉर्डिंगली एक मैथमेटिकल रिलेशन कोरिलेशन बनना शुरू होता है, और उसकी वजह से एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, उसकी वजह से एक मैट्रिक्स तैयार होता है। तो जो कुछ भी हम अपने जीवन में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी मैट्रिक्स के कारण है, इसी मैट्रिक्स की वजह से, चाहे एक्सटर्नली जो भी हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये जो इसे हमारे शास्त्रों में
या हमारे सनातन वैदिक कल्चर में इसको नाम दिया गया देव का। और शास्त्र कहते हैं देवो दानाद भूतनाथ दीपनाथ, यानी जो हमें देने का काम करते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देवी देवता आपने कई सारे नाम सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र अग्नि अग्निदेव पवनदेव इंद्रदेव। ये जितने नाम आप सुनते हैं एक्चुअल में ये नाम देवताओं के नहीं है, ये नाम है उनकी पोजीशंस के। और इसलिए आपने सुना होगा ब्रह्मा का अपना एक आयुष्य होता है, लाइफ स्पैन होता है, इंद्र का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, सूर्य का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद सोल चेंज होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और सोल के पास पहुंचती है। सो ये क्लियर होता है कि देवी देवताओं का अपना एक आयुष्य होता है। तो जो वहां पर उस पोजीशन पर है वो पोजीशंस के नाम हम जानते हैं, और ये पोजीशंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हमारे जीवन के मैट्रिक्स को इम्पैक्ट करती है। और इसलिए हम अलग अलग उपासना साधना पद्धति या टेक्निक्स है जिनके माध्यम से हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और अपने मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको समझना हो तो जैसे हमारा देश है, ये पूरा यूनिवर्स काम करता है तो इसमें किसी एक की वजह से हर जीव का अपना कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इंसान है, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, हर कोई को एग्जिस्ट कर रहे हैं और सबका इस सृष्टि को चलाने में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे इस पूरे देश को चलाने में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर नागरिक का अपना एक इनपुट है या उनका कंट्रीब्यूशन है, हर नागरिक की वजह से ये देश चलता है। को चुनते हैं जो हमारे लिए सर्व करते हैं और उन्हें हम अलग अलग डेजिग्नेशंस देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। उसी तरह इस सृष्टि में भी हम सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स को रन करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स की और बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, जिसमें मेनली ये डेटीज अपना रोल निभाते हैं। और आप अपनी जिंदगी में देखिएगा, अगर आपका पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन है, उनके साथ संपर्क है, उनके साथ संबंध है, आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, तो आपके लिए किसी भी काम को करना इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अगर एक सामान्य आदमी खड़ा हो जाए और मुझे ये फलाना काम करना है तो उसको बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल लोगों को जानता है और पावरफुल है उसके आसपास, उसको जस्ट सोचने की जरूरत होती है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेता है, एग्जीक्यूट भी कर लेता है और उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, बिकॉज उसका मैट्रिक्स उसी तरीके से क्रिएट हो रखा है। तो अपने मैट्रिक्स का काम करना और इस मैट्रिक्स को बदलना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। मैट्रिक्स, आपके आसपास का मैट्रिक्स कैसा है, और इन साधना पद्धतियों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आप अपने मैट्रिक्स को बदलते हैं, अपने मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, जिसमें डेटीज, देवी देवताओं की कृपाएं आपके लिए हेल्प करती है। एनर्जी फील्ड में आना ये एक अगला विषय है, लेकिन उससे पहले यंत्र जिस चीज पर काम करते हैं वो है आपका माइंड। और आपके जीवन में 90% प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है या 90% चीजों को चेंज किया जा सकता है अगर आप अपने माइंड पर काम करना सीखें, क्योंकि 90% समस्याओं की जड़ भी यही, परेशानियों की जड़ भी यही। और जब आप यंत्र विज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, इसी माइंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बाकी उनकी साधना, उनकी प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ना और वो सारी चीजें करना, वो तो कंप्लीटली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती ही करती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें या ये विज्ञान हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। आर यू रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट? और इसके बेस से इसको कनेक्ट कीजिए और अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए बराबर से। अब आपकी जो मिडल फिंगर है उसको नोटिस कीजिएगा, जो बीच वाली उंगली है, व्हाटएवर जो भी पोजीशन। अब इसके बाद अगले 1 मिनट के लिए आपको अपने माइंड को लगातार कमांड देनी है और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है विल से। रेडी? इसमें आंखों को खोलना नहीं है, लगातार कमांड देनी है
पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल सी द चेंज, यू विल सी द रिजल्ट। रेडी? दोबारा से हाथों को बेस से कनेक्ट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, छाती के समक्ष बिल्कुल आगे हार्ट चक्र के सामने, और आंखें बंद, आईज क्लोज्ड। My right middle finger is longer than the left middle finger. मेरे दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से ज्यादा लंबी। कंटिन्यूअसली अपने माइंड को कमांड देते जाए। My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. मेरे दाएं हाथ की बीच वाली उंगली बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से ज्यादा लंबे हैं। My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. My right middle finger is longer than the left middle finger. एक लंबा गहरा सांस भरे और गहराई से छोड़े। दोनों आंखों को खोल लीजिए और दोनों हाथों को खोल लीजिए। हाथों को ओपन कर लीजिए, आंखों को खोल लीजिए। अंदर इसके लिए एक टर्म है साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनोएंडोक्रिनोलॉजी, जिसके अंदर माइंड की स्टडी की जाती है। और इसके अलावा जब आप मंत्र चैंट करते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होता है, जब आप यंत्रास को ड्रॉ करते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और ये सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। और एवरीथिंग इज साइंटिफिक, कंप्लीटली साइंटिफिक। विज्ञान को सीख रहे हैं तो मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीन विद्याएं ऐसी हैं जो गुरु परंपरा के माध्यम से चलती है, लिनिएज के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसे रैंडमली कहीं से पढ़कर पढ़ाया नहीं जाता है, उसके लिए उस विद्या में जाना आवश्यक होता है। इनकी जो काम करने की स्पीड होती है उनको साइनेप्स कहा जाता है। 3 साल तक के बच्चों में ये जो स्पीड है दैट इज 7500 पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने शुरू होते हैं वैसे वैसे स्पीड कम होने लगती है, और इसी स्पीड के कारण बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, चीजों को बहुत जल्दी सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन बड़े होते होते धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम होने लगती है। 3 ब्रेन माने गए हमारे, द ब्रेन स्टेम, लिम्बिक कॉर्टेक्स और ममेलियन कॉर्टेक्स। इनमें से 2 ब्रेन तो हम हमेशा यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो थर्ड ब्रेन है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और इस थर्ड ब्रेन को अगर यूटिलाइज करना है तो उसका माध्यम मंत्र, यंत्र और तंत्र विज्ञान होते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने थर्ड ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, जहां पर इंट्यूशन होना, मैनिफेस्टेशन होना, ये सारी चीजें बहुत इजी और बहुत आसान हो जाती है। आप में से कितने लोग वेव्स के बारे में जानते हैं? बीटा, थीटा, अल्फा, गामा, कितने लोग वेव्स के बारे में जानते हैं? जब आप हाई बीटा की कंडीशन में होते हैं तो 50 to 60 थॉट्स पर मिनट आपके अंदर चल रहे होते हैं। इट मींस 24 घंटे में 50 से 60,000 थॉट्स। और जब इतने ज्यादा थॉट्स, इतने ज्यादा विचार चल रहे हो तो यू कैन इमेजिन कि क्या स्थिति होगी हमारे अंदर। लेकिन जब आप लो बीटा में आते हैं, जैसे ही आपकी थॉट्स की इंटेंसिटी घट जाती है वैसे ही आपके भीतर सेरोटोनिन रिलीज होता है और आप काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
जब मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो आप लो बीटा की कंडीशन में होते हैं और उस समय रिलैक्स महसूस करते हैं, काम महसूस करते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, बिकॉज आप लो बीटा की कंडीशन में हैं। जब आप अल्फा स्टेट में एंटर करते हैं तो 62 थॉट्स टू 30 थॉट्स सीधे आधे थॉट्स हो जाते हैं और आप सोच सकते हैं एक तरफ 60 थॉट्स चल रहे हैं और एक तरफ 30 थॉट्स, तो कितना माइंड क्लियर हो जाता है और कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और इन अलग अलग प्रैक्टिसेस के माध्यम से, यंत्रांश के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से हम अपनी वेव्स पर, अपने ब्रेन पर काम कर सकते हैं, अपने माइंड पर काम कर सकते हैं और जिसके माध्यम से अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके अपने माइंड को शांत किया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है यंत्रों के माध्यम से। अभी हम एक छोटी का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। अब इसके बावजूद भी किसी को हंसी नहीं आ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है ना, फॉल्ट हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, बहुत सुंदर। कमर पीट गर्दन सीधी और गहराई के साथ छोड़े। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। कल्पना कीजिए कि आप किसी एक स्थान पर, किसी एक जगह पर खड़े हैं और दूर से कोई व्यक्ति आपको आपके नाम से आवाज लगा रहा है। Somebody is calling you. आपके नाम से कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको बुला रहा है। धीरे धीरे वो आवाज बड़ी होती जा रही है। लगातार कोई आपको आपके नाम से आवाज दे रहा है। वो आवाज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो आवाज इतनी बढ़ गई है जैसे कोई बहुत जोर जोर से आपको पुकार रहा हो, कोई बहुत जोर जोर से आपको बुला रहा हो। उस आवाज को सुनना है लेकिन रिएक्ट नहीं करना। Somebody is calling you again and again, again and again, again and again. Just listen to that sound. आवाज और तेज, और तेज, और तेज। आपने किसी तरीके से कोई रिएक्ट नहीं किया। अब धीरे धीरे वो आवाज कम हो रही है, साउंड कम हो रही है, और कम, और कम, और कम। और बहुत कम हो गई। ऐसे लग रहा है कि कोई आवाज दे रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। कम, कम, और वो आवाज अब पूरी तरीके से बंद हो गई। लंबा गहरा सांस भरे, इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को रब करके आंखों पर लगाइए, आंखें खोल लीजिए। थॉट्स हमारे आधे हो जाते हैं अल्फा स्टेट और जब और आगे स्थितियों में हम गामा थीटा पढ़ते हैं। जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है उनको हमेशा थीटा की कंडीशन में पाया
उस कार्य को करते हुए हमेशा थीटा की कंडीशन में पाए गए। जब उन्होंने ऐसा किया कि जब पूरी दुनिया देखती रह गई, तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। तो पूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आजकल के टाइम में तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये एक लोनलीनेस का एक ऐसा पेंडेमिक चला हुआ है, जिस समय में यंत्र साधना बहुत वंडरफुली काम कर सकती है, बहुत वंडरफुली काम कर सकती है। अभी हमारा रिसेंटली एक ऑफलाइन इवेंट जो ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज था, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने यंत्रास की, मंत्रास की पावर को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। सो ऐसे समय में जब वेस्टर्न का वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, मंत्र और यंत्र को लेकर लोगों में जिस तरह की जिज्ञासाएं बढ़ रही है, जिस तरह की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और इसके माध्यम से वो शांति को, पीस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो यंत्रों के माध्यम से सिमेट्रिकल डायग्राम जो हम इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं, खास करके हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में यंत्रों के बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। यंत्र कई सारे पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी डेटी को दर्शाने के लिए, किसी प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए, किसी स्पेसिफिक एनर्जी को दर्शाने के लिए यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को दर्शाने के लिए भी यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। मेडिटेशन में हेल्प के लिए, मेडिटेशन में प्रोग्रेस करने के लिए यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की पर्सनल समस्याओं को दूर करने के लिए यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस को बदलने के लिए भी यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे यंत्र जो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, जिन्हें कॉपर पर, सिल्वर पर, गोल्ड पर इनग्रेव करके बनाया जाता है, या एम्बॉस करके बनाया जाता है, या भोजपत्र या कागज पर ड्रॉ करके बनाया जाता है, ऐसे जो प्लेन यंत्र होते हैं उन्हें भूपृष्ठ यंत्र कहा जाता है। सेकंड इज मेरु पृष्ठ यंत्र। जब कोई यंत्र ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, जैसे शिखर की तरफ, पहाड़ी की तरफ, तो उसे मेरु पृष्ठ यंत्र कहा जाता है। थर्ड इज कूर्म पृष्ठ यंत्र, यानी जिसमें बेस तो प्लेन होता है लेकिन बीच का जो हिस्सा होता है वो कछुए की पीठ की तरह ऊपर उठा होता है। दैट इज कॉल्ड कूर्म पृष्ठ यंत्र। शरीर यंत्र, जिन्हें बॉडी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, क्लींजिंग के लिए, हीलिंग के लिए, एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए जिन यंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं, लाइक 7 चक्रास के जो यंत्र होते हैं, उन्हें शरीर यंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद है धारण यंत्र। ऐसे यंत्र जिन्हें आप गले में, कमर में, भुजा में, जैसे रिकमेंडेड होता है उसके हिसाब से धारण करते हैं, उन्हें धारण यंत्र कहा जाता है। थर्ड इज आसन यंत्र। जिन यंत्रों को साधना करते हुए आसन के नीचे रखा जाता है, या जिनको ड्रॉ करके उनके बीच में बैठकर साधनाएं की जाती है, उन्हें आसन यंत्र कहा जाता है। इसके बाद है मंडल यंत्र। मंडल यंत्र वो होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में यंत्र बनाए जाते हैं, और 8 डायरेक्शन में यंत्र बनाकर सेंटर में जिस पर्सन को बिठाया जाता है, वो सारी ऊर्जा, एनर्जी उसकी ओर डाइवर्ट कर दी जाती है, उस व्यक्ति को सेंट्रलाइज करके एनर्जी दी जाती है, उसे मंडल यंत्र कहा जाता है। गुजरात में एक स्थान है बलातीबला शक्तिपीठ, जहां पर श्री यंत्र के मंडल बनाए जाते हैं और उसके बीच में अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद है पूजा यंत्र। पूजा यंत्र वो होते हैं जहां देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए या उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आप उनके यंत्रों को इंस्टॉल करते हैं, उन्हें वर्शिप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इन्हें पूजा यंत्र कहा जाता है। जैसे आप कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र जैसे यंत्रों की आराधना, उपासना करते हैं, पूजा यंत्र। छत्र यंत्र उसे कहते हैं जो यंत्र जहां पर साधक बैठ करके साधना कर रहा होता है और उस स्थान पर अपने ऊपर सीलिंग में जो यंत्र बनाकर लगाया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और एनर्जी को होल्ड कर सके, उसे छत्र यंत्र कहा जाता है। इसके बाद 7 नंबर पर है दर्शन यंत्र। दर्शन यंत्र वो यंत्र होते हैं जो मंदिरों के भीतर लगाए जाते हैं। जब किसी भी
मंदिर में एनर्जीज को बढ़ाने के लिए या वहां पर देवता की ऊर्जा को स्थापित करने के लिए यंत्रों की सहायता ली जाती है। जैसे अंबाजी में बीसा यंत्र है, नाथ द्वारा में सुदर्शन यंत्र है, जगन्नाथपुरी के अंदर भैरवी यंत्र है, तिरुपति बालाजी के मुख्य विग्रह के पीछे बहुत सारे यंत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्री यंत्र स्थापित किया गया है। तो ये जो यंत्र है और उनके परिणाम भी आप देखते होंगे, वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी जो आप महसूस करते हैं। अब जो भी मंदिर किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन मेड है, वहां पर अगर किसी देवता की ऊर्जा को स्थापित करना है, वहां पर किसी देवता की ऊर्जा को इन्वोक करना है, तो वहां पर यंत्रों की आवश्यकता होती है। हाँ, जो स्वयं में सिद्ध पीठ है और जहां पर स्वयंभू प्रकट प्रतिमाएं हैं, वहां पर यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो मूर्ति ही अपने आप में यंत्र है, या वो शिवलिंग ही अपने आप में यंत्र है। लेकिन जहां भी इंसानों ने बनाया है और वहां देवताओं की ऊर्जाओं से कनेक्ट होना है, तो वहां पर यंत्र मीडियम के रूप में यूज होता है, जो देवताओं को इन्वोक करता है और उनकी ऊर्जा को वहां पर स्टोर करता है, वहां पर होल्ड करता है। मिस्टीरियस साइंस है और सबके लिए नहीं है। बनाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज की हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके साथ जुड़ते जाइएगा। ये उंगलियों से यंत्र बनाया जा सकता है। सबसे पहले आता है थंब। ये आपका जो अंगूठा है, ये ऊर्जा पर काम करता है, एनर्जी पर काम करता है, और बिना इसके तो कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है, तो ये तो सपोर्ट में रहेगा। इसके बाद आती है इंडेक्स फिंगर, आपकी पहली उंगली, तर्जनी उंगली। इससे जब आप यंत्र बनाते हैं तो गुरु ग्रह ठीक होता है, आपकी गाइडेंस पावर बढ़ती है, मेंटरशिप की पावर बढ़ती है, आपकी कोचिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ती है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। अगर बार बार कामों में रुकावटें आती हैं, तो वो रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाती है। बार बार अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, तब भी आपको इंडेक्स फिंगर से यंत्र का निर्माण करना चाहिए। हर उंगली से यंत्र बनाया जा सकता है, विद एक्सपीरियंस में आपसे बात कर रहा हूँ। बीच वाली उंगली से जब आप यंत्र बनाते हैं, तो शनि ग्रह ठीक होता है, राहु ग्रह ठीक होता है, केतु ग्रह ठीक होता है। आई नो अगला सवाल आएगा कि गुरुजी यंत्र कैसे बनाते हैं, तो हम इसी वर्कशॉप में सीखेंगे प्रैक्टिकली ग्रहों के यंत्र, 9 ग्रहों के यंत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो मिडल फिंगर से शनि ग्रह ठीक होता है, राहु ग्रह ठीक होता है, केतु ग्रह ठीक होता है। अगर बहुत काम लंबे खींचते चले जाते हैं, या फिर क्रोनिक हेल्थ डिजीज की समस्याएं आती है, लेबर परेशान कर रही है, व्यक्ति लोग काम पर टिकते नहीं है, थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, फैसला नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, पता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, या कर पाते, डिसीजन नहीं कर पाते हैं, तो मिडल फिंगर से यंत्र बनाने चाहिए। लेकिन पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बरकत नहीं पड़ती है, मिडल फिंगर से यंत्र बनाने चाहिए। इसके बाद है रिंग फिंगर, जो हमारी थर्ड फिंगर है। अगर सूर्य की खराबी है, शुक्र की खराबी है, या मंगल ग्रह की खराबी है, तो आपको रिंग फिंगर से यंत्र बनाने चाहिए। आपका ओरा स्ट्रांग नहीं है, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ स्ट्रगल पूर्वक चल रही है, आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, अपना खुद का प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है, खुद की प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर स्ट्रांग नहीं है, किसी भी चीज को करते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है, घबराहट लगती है, तो आपको रिंग फिंगर से यंत्रों का निर्माण करना चाहिए। लिटिल फिंगर को ठीक करना चाहते हैं, भूत को ठीक करना चाहते हैं, तो आप छोटी उंगली से यंत्र बना सकते हैं। डिप्रेशन की समस्या हो रही हो, एंजाइटी की समस्या हो रही हो, तो भी आपको छोटी उंगली से यंत्र बनाने चाहिए। व्यापार अच्छे से नहीं कर पा रहे, व्यापार में समस्याएं आ रही है, या कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, सेल्स अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो छोटी उंगली से आपको यंत्र बनाना चाहिए। चंद्रमा का और बुध का, या उत्तर दिशा। अगर स्टडी के लिए यंत्र बना रहे, रिसर्च के लिए यंत्र बना रहे, देवीय दर्शन के लिए यंत्र बना रहे, देवीय कृपा को प्राप्त करने के लिए यंत्र बना रहे, आध्यात्मिक उन्नति और तरक्की के लिए यंत्र बना रहे,
पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख रख करके यंत्र बनाएंगे। इसके बाद है वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। अगर मैरिज नहीं हो पा रही है या मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही है, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, पैसे से पैसा नहीं बन पा रहा है, एनिमीज परेशान कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की शांति करना चाहते हैं, तो पश्चिम दिशा में मुख रख करके जो है हमारी वर्कशॉप है, तो जितना भी हम समझ पाएंगे उतनी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। बाकी की दिशाएं कुछ ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई है, जो ना तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ना हमारे स्टूडेंट्स या हमारे डिवोटीज कभी प्रैक्टिस करते हैं। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज, ताकि आप प्रिकॉशन ध्यान रख सके, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा विद्वेषण क्रियाएं की जाती है, जब दो लोगों को आपस में मनमुटाव करा दिया जाता है। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में उच्चाटन क्रियाएं की जाती है, किसी व्यक्ति का किसी चीज से मन हटा देना। और साउथ डायरेक्शन में मारण क्रियाएं, टू हार्म समबडी, टू किल समबडी करनी चाहिए। जब भी आप यंत्र बना रहे, यंत्रों की आराधना कर रहे, यंत्रों की उपासना कर रहे हैं या फिर मंत्रों की उपासना कर रहे हैं, कभी भी सीधे जमीन पर मत बैठिए, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब वहां से निकल करके आ जाते हैं 15-20 मिनट आप वापस नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। बिकॉज आप वहां पर जब नंगे पैरों से वहां पर गए हैं, तो वो सारी की सारी ऊर्जा वापस धरती आपसे खींच लेती है। और इसलिए जब मंदिरों में जाया जाता था तो हम आसन बिछाकर बैठते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, कुछ देर का विश्राम लेते हैं और फिर वहां से पैमाने में खड़ाऊ पहन करके अंदर जाया जाता था। आज भी आप पुजारी लोगों को देखते होंगे, वो जब अंदर में रहते हैं तो वो खड़ाऊ धारण कर लेते हैं, लकड़ी के बने हुए चप्पल जो स्पेसिफिक उसी पवित्र स्थान पर रहते हैं उन्हें पहन लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जैसे ही जमीन से आप जुड़ेंगे एनर्जी लॉस होगा। कभी भी सीधे पत्थर पर, चट्टान पर, पहाड़ी पर बैठकर मंत्र साधना या यंत्रों के निर्माण नहीं करने चाहिए, मनी लॉस का कारण बनते हैं। कभी भी डायरेक्ट लकड़ पर बैठ करके यंत्रों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बैड लक को इनवाइट करते हैं। कभी भी चटाई पर बैठकर उपासना या यंत्र निर्माण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी को इनवाइट करते हैं। फिर कौन से आसनों का प्रयोग किया जाए? 2 आसन जो उत्तम माने गए शास्त्रों में, जो राजसिक पर्पस से यूज किए जाते हैं, मृग चर्म और व्याघ्र चर्म, हिरण की खाल और बाघ की खाल, विच इज इलीगल इन इंडिया राइट नाउ, जिसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोग अपने इंटेंशन के लिए पशुओं को मार कर उनकी खाल उतार लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो पशुओं की डेथ हो जाती थी तो इन्हें प्राप्त कर लिया जाता था। अभी आप जो आसन यूज कर सकते हैं, वुलन का आसन, सिल्क का आसन और कुशा का आसन, ये आप प्रयोग कर सकते हैं यंत्रों के निर्माण में या मंत्रों की साधना। जब किसी यंत्र साधना को आप बनाते, यंत्र साधना में जाते हैं या यंत्रों का निर्माण करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप क्षेत्र शुद्धि करते हैं, यानी जिस जगह पर बैठकर यंत्र बनाने वाले हैं उसे क्लींज करते हैं, उसे पवित्र करते हैं। उसके बाद देह शुद्धि यानी बॉडी की क्लींजिंग बहुत जरूरी है यंत्र बनाते हुए। किसी भी धार्मिक काम को करते हुए हाइजीन इज मस्ट, पवित्रता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। भाव शुद्धि, इमोशनल क्लींजिंग, आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए। वाक्य शुद्धि, जब आप उनके मंत्रों का उच्चारण करें तो प्रोनाउंसिएशन भी एकदम क्लियर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तत्व शुद्धि, 5 एलिमेंट्स की क्लींजिंग, 5 तत्वों का शुद्धिकरण। और चक्र शुद्धि यानी 7 चक्रास की क्लींजिंग। और इसके बाद जब आप कोई यंत्र बनाएंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अपने आप में आपके समक्ष कहेगा कि यंत्र कैसे काम करते हैं, यंत्रों के कैसे प्रभाव होते हैं। अब कोई कह सकता है कि गुरुजी इतना कुछ करना पड़ेगा, मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। हर चीज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हमारे स्टूडेंट्स 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारे प्रोसेस कर लेते हैं और अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। शुद्धि करना चाहते हैं, सबसे पहले है इथर यानी स्पेस एलिमेंट। हम बीज मंत्र का जाप करें और पेपर पर ब्लू कलर से वेव लाइंस क्रिएट करें तो आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। एयर एलिमेंट को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यम बीज मंत्र का जाप करें और रेक्टेंगल की शेप में बॉक्सेस का निर्माण करें
तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फायर एलिमेंट को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो ट्रायंगल्स का निर्माण करें। वाटर एलिमेंट को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो वम बीज मंत्र का जाप और स्क्वायर बॉक्सेस का निर्माण। और अगर अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो लंब बीज मंत्र का जाप और सर्कल्स का निर्माण। अब ये पंच तत्व आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगेन इतना हमारे पास समय नहीं कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करें, जो हम एडवांस में डेफिनेटली करते हैं। फायर एलिमेंट जैसे गट हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं, शरीर में अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो फायर एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। माइंड बहुत फ्लिकरिंग हो रखा है और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, स्किन के डिजीज हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना आवश्यक होता है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स विटामिन प्रॉपर्ली नहीं बन रहे तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की जरूरत होती है। यंत्र फेल क्यों होते हैं, यंत्रों के रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं? कुछ कारण है। अक्सर लोग यंत्र लगाते हैं लेकिन उन यंत्रों के परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। सिंपल है। पहला कारण विश्वास का ना होना। अगर माइंड और हार्ट का कनेक्शन नहीं है तो यंत्र परिणाम नहीं देगा। अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, तो आप कहेंगे गुरुजी फिर हम क्लाइंट्स को कैसे सर्व करेंगे? ये रूल लागू होता है जिसने यंत्र का निर्माण किया है, जिसने यंत्र बनाया है, उसके माइंड और हार्ट का कनेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप नास्तिक व्यक्ति को भी दे दें तो ऊर्जाएं उस पर भी काम करने लगती है। हालांकि उसमें समय लगेगा लेकिन ऊर्जाएं काम करती है। यंत्रों की खूबसूरती ही है, मंत्रों के अंदर आपको सामने वाले को मंत्र देना होता है, वो मंत्र चैंट करेगा, फिर उसका परिणाम होता है। लेकिन यंत्रों में आपने प्रोसेस किया, आपने विधान किया, अपने यंत्र का निर्माण किया और बना करके दिया और आप सामने वाले की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, तो बहुत इजी कर देता है। एक रेडीमेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए, या आप खुद पर भी अगर काम करना चाहते हैं। दूसरा कारण, अगर उसकी शेप्स प्रॉपरली नहीं बनाई जा रही, अगर ड्राइंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तब भी यंत्र रिजल्ट नहीं देता, परिणाम नहीं देता है। अवरोधा, इनकंसिस्टेंसी के साथ अगर तोड़ तोड़कर यंत्र को बनाया गया हो तो यंत्र रिजल्ट नहीं देता है। देयर आर टेक्निक्स जिनका हमें ध्यान रखना होता है और कंसिस्टेंसी के साथ किसी यंत्र का निर्माण करना होता है। परस्पर विरोधी, यानी आपको जरूरत कुछ और है और आप बना कुछ और रहे, आपका गुण कुछ और है और आप किसी और गुण का यंत्र बना रहे हैं। आप सात्विक है और आप तामसिक यंत्र बना रहे हैं, आप तामसिक है और आप राजसिक यंत्र बना रहे हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि जो आपके गुणों से मैच करता हो ऐसे यंत्र का आप निर्माण करें, तो वो आपको रिजल्ट देता है, वो आपको परिणाम देता है। और लास्ट लेकिन सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक, किसी भी यंत्र को संपूर्ण पवित्रता के साथ यंत्र को बनाना होता है। अगर अशुद्धि रह गई तो कितनी भी बाकी रूल्स को आपने फॉलो कर लिया, यंत्र कभी रिजल्ट नहीं देगा, यंत्र कभी परिणाम नहीं देगा। का जो कंटेंट रहेगा, 1 मिनट का एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है जिसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए यंत्रों की हिस्ट्री की ओर देखेंगे कि कैसे और कब से यंत्र प्रयोग होते आ रहे हैं। उसके बाद यंत्रों के अंदर जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है उस टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। यंत्र कैसे बनाना है उस पर हम बात करेंगे, उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो टेक्निक्स जिनसे आप 9 ग्रहों के यंत्र याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। कल हम 9 ग्रहों के यंत्र बनाए। जिन लोगों को लगता है ना कि यंत्र बनाना बड़ा मुश्किल है, कल मैं 2 यंत्र बना करके दिखाऊंगा, बाकी ग्रहों के यंत्र आप मेरे सामने 5 से 7 मिनट के अंदर बना करके दिखाएंगे। सो पहला मिथ भ्रष्ट होगा कि यंत्र बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, या बनाए नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम नवग्रह यंत्र के बारे में बात करेंगे और इन ग्रहों के यंत्रों के क्या प्रयोग होते हैं, किन चीजों में ये रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या यंत्र की टूल किट होनी चाहिए, क्या यंत्र, इन नवग्रहों के यंत्रों के मंत्र होंगे, किन दिशाओं में किन चीजों का, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेसिक लेवल पर हम सारा कुछ कवर करेंगे। मार्केट के अंदर आप जो भी यंत्रों की कोर्स देख रहे होंगे और जितना भी वहां एडवांस में आप लर्न करते सीखते ग्रहों के यंत्र वगैरह, टूल किट इत्यादि, दैट विल बी कवर्ड इन दी वर्कशॉप। वो
वो सारा कुछ इसी के अंदर हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो एडवांस प्रैक्टिसेस है और चीजें हैं उसे हम एडवांस कोर्स के माध्यम से आपके बीच में कल लॉन्च करेंगे, जिससे आप एडवांस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और यंत्र विज्ञान को इन डेप्थ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। So my question was, okay, if I'm using any of these yantras, is that going to help my patients? Definitely it will. यंत्रास का पहला रिजल्ट ही कंसंट्रेशन या डिप्रेशन ये सारी चीजें ठीक होना है। Okay, so I can use these. Definitely. और ये कितना टाइम में अगर फर्क दिखता है तो कितना टाइम में दिखता है? यंत्र इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। बाकी कितने जल्दी वो उसको समझ पा रहे हैं और कितनी प्रॉब्लम में है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो उसको टोटली कवर करने में उतना ही टाइम जाता है। 7 डेज में, एक वीक में आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा, विद इन मंथ आप देखेंगे और इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। 3-4 महीनों में तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। 25 साल से हैं, कुछ रेमेडी का भी आई है यही एनर्जी शिफ्टिंग एंड ऑल, सो मैं उसका भी प्रोफेशनली कर रही हूँ। तो ये सब चीजें काम ही आएंगी ना, और इसको तो बचपन से मुझे इंटरेस्ट है यंत्र मंत्र में। तो ये पूछना है कि जैसे मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम नेगेटिव एनर्जी का होता है, जैसे नजर दोष होना, बंधन दोष होना, तो उसके लिए भी यंत्र आप सिखाएंगे अभी 3 दिन के इसमें? नहीं, इसमें ग्रहों के यंत्र होंगे, वो एडवांस प्रैक्टिस, जो एडवांस कोर्स में होता है सारा कुछ। यंत्र वास्तु का पूरा एक क्लास होता है डेडिकेटेडली एडवांस कोर्स में। अभी हम इस वर्कशॉप एडवांस नवग्रहों के यंत्र सीखने वाले, जो बेसिक में हम बिना इनिशिएशन या बिना ऊर्जा पर काम किए हुए दे सकते हैं, वो यहाँ पर बताएंगे। जिसके लिए ऊर्जाओं पर काम करना जरूरी है, वो सीख करके फिर उन यंत्रों को हम सीखते हैं। एक और अंतर करना, इन दोनों के बारे में पूछना था। इवन दो यूज तो करते हैं इनको एंड मुझे बेसिक समझ है, बट आपका क्या व्यू है, इनको किस तरह यूटिलाइज करने से बेस्ट इफेक्ट आता है? एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इनके रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, और अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से स्वास्थ्य यूज किया जाता है। बट जैसे आपने अलग अलग आसन पे, सामने दिखना, ऊपर छत पे, तो स्वास्थ्य का आप कैसे रेकमेंड करेंगे यूसेज? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एडवांस कोर्स जो आप बोल रहे हो, उसके अंदर क्या ये सारे जो यंत्र है, वो यंत्र के कौन से मेटल्स हैं वो भी आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे, और वो मेथड भी बताएंगे किस तरीके से अगर हमें वो मेटल पे बनाना है तो बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सारा कुछ बताया जाता है। यंत्रास के अंदर कौन से डिजिट्स को क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, किस तरीके से काम करते हैं, किन पर बनाया जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उनको प्राण प्रतिष्ठित कैसे करना, उनको रिमूव कैसे करना, कल सारा बताऊंगा क्या क्या होगा। जैसे कल आप जो कोर्स मतलब जो ये प्लेनेट के यंत्र ले रहे, तो उसके अंदर क्या आप लीगल इश्यूज के रिलेटेड भी यंत्र बताएंगे? मोस्टली प्रॉब्लम्स उसके अंदर कवर होंगी, क्योंकि वो काफी क्लाइंट्स के वो रहते हैं ऐसे, तो इसके लिए अच्छा उसमें कवर होगा। थैंक यू सर। जैसे मेरे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, जैसे वास्तु के आते हैं कि अगर ऑफिस वर्क या फिर होम वगैरह के लिए, तो उनको अगर हम ये यंत्र वगैरह देते हैं, तो मतलब किस पर्पज से अगर उनको देंगे, तो कैसे कुछ मतलब उनकी विधि वगैरह कुछ है क्या, कि ऐसे ही हम रेकमेंड करेंगे? इस कोर्स में आप मतलब क्या क्या ये सिखाएंगे क्या, कि कैसे देना है, क्या देना है, ये सारा चीज रहेगा? कैसे सारा कुछ होता है। बाकी मैं सारा कल कंटेंट रिवील करूंगा आपके बीच में ना, क्या क्या होगा। यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए ऐसे ही लगभग काम करता है, बट यंत्र का अपने को अब थोड़ा सा हिंदुइज्म में थोड़ा यंत्र का ज्यादा फर्क पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा भी है, खुद भी पहन के, और दिया भी, उनको भी कुछ पॉजिटिव आया है। तो बस ये एक ही बचा था जो मुझे करना था। Rudraksh is Tantra, part of Tantra. I want to thank you. In our Bharat, in the Punya Bhumi, everything we are having happiness, and also Reiki Grandmaster. And even though as an engineer, I did lot of historical prestigious project, but and after I involved in this Reiki and mind control, even that NLP
parenting, Reiki, Koriki, so that miraculous results are happening. It's not I'm using my mind. It is the God choice. God choose me at the channel only, and a lot of miracles happen. Even I don't even know how it's happened. But when I'm coming like you, then now I can explain scientifically, because all my clients are there. They are highly successful people. They are that highly educated people and topmost bureaucrats, IAS, governors, like that. So what I want to communicate is, I want to make the same India, which was once it was the world, everyone. Now the people are coming. Previously, it's amazing action. Even 500 people within 5 minutes, those who cannot close their eyes. So that is the special. And my logic mind is not believing, but it's happened. Similarly, Tantra means I believe the skills, how we are doing, it is not working hard. And Tantra is doing skills, and Yantra is whatever thing it is visible, that is correction. So now when I am attending here, I am getting more deeper knowledge so that I can contribute to millions of people's life. Now I am 70. Now within 3 years, I want to contribute for millions of people. And example, even including me. I want to have that abundance of money, not only for me, whoever they connected. Because the spiritual means we are not focusing on that money, but money is also measuring scale, how we can contribute for more time. So that means abundance of money, health, and also relationship. And I would like to know even the legal court. Even you are not intentionally doing anything, but in some time because of the circumstance it's happened. That was draining our energy. So that support from you also, and we can carry out in Tamil or different language, so that everyone they should prosper. So basically, I'm a software engineer, and from last 10 years, I'm practicing the Vedic astrology. So I have done my Vedic Jyotish Visharad last year, and now I'm working on a Vastu project. So मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी हम लोग यंत्र सीख रहे हैं, so can the श्री यंत्र, क्योंकि कल हम लोग 9 ग्रहण का सीखने वाले हैं, so can in next 2 days हम लोग श्री यंत्र के बारे में भी जानेंगे. और श्री यंत्र अगर लकड़ी के ऊपर अगर एनकार है, so is it a good idea to buy that एनकार श्री यंत्र on the wooden? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी अपनी साधना में डूज एंड डोंट्स आपने बता दिए हैं, उसमें से मेरा प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये था कि साधना या चक्र शुद्धि मंत्र साधना जो अपना गुरु ने जो दिया वो बीच में है, उसके लिए which is the best asana that you will recommend? आपने 3 ऑप्शन तो दे दिए हैं कि सिल्क, वुलन और पुशअप. So I want to know which among these 3 will be the best asana for tantra, yantra and so बेस्ट सबसे बेस्ट होता है. और श्री यंत्र जो है वो हम इन 3 दिनों में नहीं सीखते, जैसे एडवांस यंत्र है वो, और बिल्कुल अलग अलग इस पर बनते हैं और ग्रहण किए जा सकते हैं. लेकिन श्री यंत्र इन द बिगिनिंग हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते हैं रखने के लिए, बिकॉज इट्स एनर्जी मल्टीप्लायर. जिस भी तरह की ऊर्जा होगी उसको मल्टीप्लाई करने का काम करता है. तो हमेशा इसीलिए श्री यंत्र अपेक्ष है ना, सबसे शिखर है, तो प्रोसेस हमेशा नीचे से शुरू किया जाता है. एनर्जीज का शुद्धिकरण करते हुए फिर आप श्री यंत्र की शरण में पहुंचते हैं. वो दिशा में हम लोग अपना टेम्पल या कुछ रख सकते हैं, और वहाँ पे कुछ देयर इज नो सम काइंड ऑफ क्लटर और समथिंग लाइक दैट. देन ऑन दैट वॉल इज इट रेकमेंडेड टू पुट द श्री यंत्र? बिकॉज मैंने अपने बहुत सारे 1-2 क्लाइंट्स को रेकमेंड करा एंड इट इज वर्किंग मिराकुलसली वेल, बट आई जस्ट वांटेड द वैलिडेशन एंड कंफर्मेशन दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज इट ऑन अ लाइक definitely you can use it.